किसी में शक्ति हो तो दीजिए मृत्युदंड। मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए, सुन, मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए। बड़े दरबार में शस्त्र उठाने का साहस। यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया तो कल ये कोई और करेगा इस राज्यसभा में। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। कुरु सभा में बालक की हत्या नहीं की जाती। अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने राज्यसभा में विद्रोह किया है। किंतु उसने मेरे पुत्रों को जीवन भी दिया है। इसीलिए हम तुम्हें केवल इतना ही दंड देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। सूतों के लिए बनी परंपरा का वहन करेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम स्वयं अपने पुत्र को हस्तिनापुर और कुरु राष्ट्र से निष्कासित कर दोगे। इस समय तुम दोनों मुक्त हो।
अवश्य वैशाली, तुम्हारा तो सबसे पहले अधिकार है। जब हम बड़ों का विश्वास टूट गया था तब तुम मित्रों ने ही तो साथ दिया कर्ण का। ये लो। आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। कर्ण, आज से तुम यहाँ के सेनापति और मैं तुम्हारी सैनिक। पुत्र कर्ण, मुझे क्षमा कर देना। सूत अधिरथ, आपको महामहिम भीष्म ने बुलाया है। सूर्योदय के समय गंगा के पावन घाट पर प्रातः स्नान हेतु महामहिम नित्य जाते हैं। कल प्रातः काल आपको वहीं आने का आदेश है। अवश्य। चलो पुत्र, अब आनंद और विश्राम का समय। बालकों के सम्मान में राधा आज सबको भोज देंगी। बामिल, शोण, कर्ण को ले जा। कर्ण का दुख आज अनन्य है अधिरथ। जानता हूं भ्राताश्री, जानता हूं। शाख के जिस स्थान से फूल तोड़ा जाता है उस स्थान से पत्ता या फूल कभी उग नहीं पाता। आज तक बहुतों ने कर्ण से उसका धनुष छीना था, किंतु गुरु सुबह ने उससे उसकी आशा छीन ली। धनुष पे उसका अधिकार ही नहीं, उसका सुख भी उसी में है। और दुखदायक सत्य तो यह है कि कर्ण कभी धनुष उठा नहीं पाएगा। प्रणिपात मामाई। कल्याण हो। क्या कार्य करते हो? अभी अभी हसनापुर आए, अभी कोई कार्य आरंभ नहीं किया। मैं तुम्हें अपने सारथी के रूप में नियुक्त करता हूं। आपकी अनंत कृपा महामहिम। कृपा नहीं, स्वार्थ है। तुम मेरे निकट रहोगे तो मेरी दृष्टि तुम्हारे पुत्र पर रहेगी। उस जैसा तेजस्वी और ऊर्जावान बालक मैंने संसार में नहीं देखा। उसका अध्यापन मैं उचित रूप से करवाऊंगा। बिजली को आकाश में दिखा, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उस पर कोई अंकुश नहीं होता।
कुछ ही क्षण के लिए प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। जिस पर गिरती है उसे नष्ट कर देती है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र एक महान सारथी बने, ताकि समस्त सूत समाज का मार्गदर्शन करे। बिजली की भांति उसका सामर्थ्य छिन्न भिन्न न हो जाए। जी महामहिम। मैं बिजली की भांति दिशाहीन नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। मुझे जहाँ विनाश करना होगा मैं वहीं गिरूंगा। आपकी इच्छा थी ना कि मेरा सामर्थ्य चिन्ह भिन्न हो, तो लीजिए। भगवान सूर्य नारायण जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रातःकाल सूर्य अर्घ के समय मेरे सामने आने वाले व्यक्ति को मैं अवश्य दान दूंगा। उस व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण करूंगा और उस प्रतिज्ञा की आपूर्ति का आरंभ मैं आज से करता हूँ। 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 महामहिम भीष्म को दान देकर, दान देकर, दान देकर, दान देकर। आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा।
आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। 10 वर्षों बाद दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आपके वस्त्र यहाँ रखे हैं। आप शीघ्र ही सज्ज हो जाइए, आज हमारी अंतिम परीक्षा है। सूतों के लिए कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती शोण। अर्थात गुरुकुल में ली जाने वाली अंतिम परीक्षा है, और आज स्वयं महामहिम भीष्म पधारेंगे। उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातक घोषित करने के लिए। स्मरण है ना? उसका विस्मरण कैसे हो सकता है? उनके लिए तो आज एक विशेष आश्चर्य जो निर्मित किया है मैंने। आज आपको देखकर केवल महामहिम भीष्म ही नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमार भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप शीघ्र ही पहुंचे, मैं भी माता को लेकर पहुंचता हूं परीक्षा भूमि।
ये किस प्रकार का व्यवहार है राजकुमार दुशासन? अश्वों के स्थान पर मनुष्य को क्यों बांधा है? सारथी है ये, सारथी है ये। रथ हाँकना इनका कर्तव्य है। यदि